जय श्री राम सभी को। देखिए, आज जानते हैं कि जब सूर्य महाराज लगन कुंडली के 4th हाउस में बैठे हों तो कैसा फल देते हैं। कुंडली के 4th हाउस को सुख का भाव भी कहा जाता है। इसी भाव से माताजी का, घर का, मकान, वाहन, इन सभी का सुख देखने के लिए 4th हाउस को देखते हैं और 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखते हैं कि वो चार्ट में कैसा बैठा है। इन दोनों के हिसाब से 4th हाउस के सुखों का पता लगाते हैं। जब सूर्य 4th हाउस में बैठते हैं तो सबसे प्रमुख बात तो ये हो गई कि सूर्य यहाँ से केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th एंड 10th हाउस, इनको केंद्र भाव कहा जाता है। अब यदि सूर्य यहाँ शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं और अच्छी डिग्रीज पर बैठे हुए हैं, यानी कि 10 डिग्री से और नॉर्मली 20 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, तो अच्छा फल देंगे। और चूंकि यहाँ से 4th हाउस से 10th हाउस पर, यानी कि कर्म भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, तो ये सूर्य यहाँ से राजयोग का निर्माण करते हैं और पॉलिटिक्स में भी जाने का योग बनाते हैं और सक्सेस का योग भी बनाते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है और कर्म भाव यानी कि 10वां भाव जो कि जनता का भाव भी कहलाता है। जिस भी जातक के 4th हाउस में सूर्य होते हैं और सूर्य शुभ अवस्था में है तो उसकी अपनी माताजी से अच्छे संबंध होते हैं, प्रेम अच्छा होता है और मकान और वाहन का भी अच्छा योग बनता है। 4th हाउस में सूर्य वाले जातक समाज में अत्यधिक प्रशंसनीय होने के कारण उच्च गणमान्य व्यक्तियों से सम्मान और अभिनंदन प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक उच्च गवर्नमेंट सर्विसेज भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक के पास चल अचल संपत्ति होती है और मातृ पक्ष से भी, यानी माताजी के परिवार के तरफ से भी उनको संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्ति मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 4th हाउस में सूर्य वाले जातक को जीवन के पहले भाग में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन 22वें वर्ष की उम्र के बाद चीज़ें बदलने लगती हैं और उन्हें जीवन में अच्छी नौकरी से लेकर अच्छे संबंधों तक सब कुछ मिल जाता है। शुभ अवस्था में 4th हाउस में बैठे सूर्य वाले जातक को जीवन में सक्सेस, प्रतिष्ठा और उन्नति मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रायोरिटी देते हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ऐसे जातक यह भी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि उनके परिवार के सदस्य हमेशा अच्छी स्थिति में रहकर आनंद का लाभ उठाएं। 4th हाउस में सूर्य वाले जातक को आसपास के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे जातक ग्रह केंद्रित होते हैं, यानी कि कुंडली का 4th हाउस स्वयं का घर होता है और यहाँ स्थित सूर्य वाले जातक अपनी माताजी से पूर्ण प्रभावित रहते हैं और कई बार सभी बातों पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लेते हैं और जिस कारण से ऐसे जातक की मैरिड लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक पॉसिबिलिटी यह भी बनती है कि वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरों को मान सम्मान कम देते हैं, तो ऐसे जातकों को हमेशा दूसरों का भी मान सम्मान करना चाहिए। देखिए, यहाँ जब सूर्य 4th हाउस में अशुभ अवस्था में बैठे होते हैं तो यह सूर्य जातक के मन में तनाव पैदा कर देता है, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का होता है और चंद्रमा माता और मन का कारक होता है। जब सूर्य यहाँ अशुभ अवस्था में बैठे हुए हों और
चंद्रमा भी कहीं कुंडली में नकारात्मक होकर बैठे हों, यानी कि उन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या अशुभ ग्रह के साथ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के मन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसके विचार अस्थिर रहने लगते हैं और जीवन में उसके पास सब कुछ होने पर भी सुख में एक अनसेटिस्फिकेशन बना रहता है, एक अशांति उसके मन में हमेशा बनी रहती है। अब यदि देखिए कि सूर्य 4th हाउस में तुला राशि में बैठे हुए हों, तो सूर्य यहाँ तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, या सूर्य के साथ युति में राहु, केतु या शनि बैठे हों, या इन पापी ग्रहों की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही हो, तो जातक को माता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है और कहीं माता की तरफ से मिलने वाले सुख में कमी रहती है और मकान व वाहन का भी पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। और कहीं 4th हाउस का लॉर्ड कुंडली में स्ट्रांग होकर के बैठा हो तो उपरोक्त सुख उसको मिलते हैं। यदि जातक का सूर्य 4th हाउस में बैठा हो और 4th हाउस का लॉर्ड कुंडली में कहीं भी वीक पोजीशन में बैठा हुआ हो, तो ऐसे जातक का बचपन तो कष्टों में बीतता है, लेकिन उसकी 22 वर्ष की उम्र के बाद से उस जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यदि 4th हाउस में सूर्य के साथ चंद्रमा की युति बन रही हो और अष्टम हाउस में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो यह जातक को किसी नई रिसर्च में लगाता है और उस नई रिसर्च के द्वारा उसको इनकम कराता है। और यदि 4th हाउस में सूर्य और बुध की युति बन रही हो, या सूर्य 4th हाउस में और बुध 10th हाउस में बैठा हुआ हो, तो ऐसा योग जातक को एक फेमस बिजनेसमैन बनाता है। नेक्स्ट योग है कि यदि सूर्य के साथ गुरु युति करके 4th हाउस में बैठे हों, तो ऐसा जातक सोने चांदी के व्यापार से अच्छी इनकम प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखिए कि यदि सूर्य 4th हाउस में बैठा हो और शनि महाराज 7th हाउस में यदि बैठ जाएं, तो 7th हाउस में बैठे हुए शनि वहाँ से पूर्ण दृष्टि से सूर्य को एस्पेक्ट करते हैं, तो शनि यहाँ से 10वीं पूर्ण दृष्टि से सूर्य को 4th हाउस में एस्पेक्ट करते हैं। तो यदि ऐसा योग बनता है तो ऐसे जातक को रतौंधी का रोग हो सकता है। बाकी आँखों के इस रतौंधी के रोग को देने के कुंडली में और भी कई ग्रहों के कारण हो सकते हैं। अब देखिए, आपको एक विशेष योग बताते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य 4th हाउस में बैठा हुआ हो अशुभ अवस्था में और चंद्रमा लगन में हो या 2nd हाउस में हो और शुक्र ग्रह 5th हाउस में और शनि 7th हाउस में बैठे हुए हों, तो एक बार रिपीट करते हैं कि यदि सूर्य 4th हाउस में अशुभ अवस्था में, चंद्रमा लग्न में या 2nd हाउस में और शुक्र 5th हाउस में और शनि महाराज 7th हाउस में बैठे हुए हों, तो ऐसा योग जातक को इम्पोर्टेंट बनाता है। दैट मीन्स दिस पर्सन अनेबल टू एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ इनेबिलिटी टू हैव एंड मेंटेन एन इरेक्शन, इट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये एक विशेष योग हो गया। अब आपको बताते हैं कि यदि 4th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो ऐसे जातक को क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो ऐसे जातक को सबसे फर्स्ट तो लालच नहीं करना चाहिए। सेकंड, कि ऐसे व्यक्तियों को शाकाहारी यानी रहना चाहिए। एंड थर्ड हो गया कि ऐसे जातक को चाहिए कि वे ज़रूरतमंद और अंधे लोगों को खाना बांटें, उनको खाना खिलाएं।
सूर्य को रोज़ प्रातः अर्घ्य दें और सूर्य यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो रविवार को नमक का सेवन ऐसे जातकों को नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए फोर्थ हाउस में सूर्य वाले जातक को कि वो सूर्य कैसा फल देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में यदि सूर्य पंचम भाव में हो तो वो कैसा रिजल्ट्स देंगे उसके बारे में बताएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।